दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, जीवन की कली महकने वाली है। ये 13, 14 और 15 नवंबर का दिन आपके सारे दुख दर्द खत्म होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में ग्रहों ने चली है ऐसी चाल कि तुला राशि का होगा बेड़ा पार। तो दोस्तों आज की ये वीडियो तुला राशि के लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आने वाले 3 दिन व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन और विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए कैसी स्थितियां रहेंगी, आपको किन किन चीज़ों के प्रति सावधान रहना है। और साथ ही हम वीडियो के अंत में आपको 2 ऐसे उपाय भी बताएंगे जिन्हें जान लेने से आप हो जाएंगे भाग्यशाली। तो आइए दोस्तों, अब सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आने वाले 3 दिन यानी 13, 14 और 15 नवंबर आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी। अब जीवन की कली महकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक अनोखे विचार की। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अपने जीवन की तुलना आप कभी किसी के साथ मत कीजिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिसका वक्त जब आता है वो चमकता ही है। ये बात आपने भी देखी होगी। तो दोस्तों इससे हमें जीवन में ये सीख मिलती है कि हमें अपनी तुलना किसी और के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं और आपस में ही बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो उन्हें ये बात विशेष रूप से समझनी चाहिए कि जब उनका समय आएगा वो भी चमकेंगे, और अगर कोई और अभी चमक रहा है तो यूँ समझ लीजिए कि अभी फिलहाल उसका समय चल रहा है। इसीलिए आप प्रतीक्षा कीजिए, समय सबका आता है, भगवान सबकी सुनते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा अनमोल विचार। लेकिन अब हम आगे जानेंगे कि आगे आने वाले 3 दिन आपकी ज़िंदगी में किस तरह से 4 चांद लगाने वाले हैं। तो देखिए ये आपके जीवन की कली महकने वाली है। बस हम अपनी भावनाओं को वश में रखिएगा आप, क्योंकि कभी कभी एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट में हम अपना होश और जोश दोनों खो बैठते हैं और भावनात्मक रूप से कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो ना तो हमें शोभा देती हैं और ना ही हमारे माता पिता को स्वीकार होती है। यानी शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों में यश और सम्मान की प्राप्ति अब आपको होने वाली है। इसके अलावा अगले 3 दिनों में परिवार में शांति रहेगी, वाहन सुख में वृद्धि होगी और परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर आप जा सकते हैं, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आत्मविश्वास से भी आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, लेकिन क्रोध की भी अधिकता रहने वाली है। और ये जो क्रोध है ये आपके लिए बड़ा अहितकर होगा। इसीलिए दोस्तों क्रोध के समय गुस्सा करने वाला इंसान महान नहीं होता, बल्कि क्रोध के समय खुद को मौन और चुप रखने वाला इंसान महान होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ आपके अंदर मानसिक शांति तो होगी, परंतु क्रोध भी होगा, तो बस वो क्रोध आपको दिक्कत में डाल सकता है। वहाँ आप थोड़ा सा खुद को शांत रखें। बाकी नौकरी में यहाँ स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 दिनों में इच्छा विरुद्ध कुछ नए कार्य की जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है, परंतु नौकरी में सब कुछ इच्छा के विरुद्ध ही होता है। इसीलिए यहाँ अपना काम आप अच्छे से करिए, जो काम पहले मिलता है उसे समय पर पूरा करने की कोशिश कीजिए, दिल से कीजिए, इससे आपकी प्रगति ज़रूर होगी। बस एक बात का खास ख्याल ज़रूर रखें कि किसी भी काम को अपने ऊपर बोझ मत समझिएगा, वरना तो आपके लिए बहुत मुश्किल दिखाई देगी, क्योंकि बीच बीच में मन में थोड़े बहुत निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो वहाँ बस आपको धैर्य रखना है। बाकी अगले 3 दिनों में आपको अपने हर कार्य में माता का सहयोग मिलेगा। नौकरी में तो परिवर्तन के योग बन ही रहे हैं, तो उनका लाभ आपको उठाना है। इसके अलावा देखिए तुला राशि के लोगों को वस्त्रों और गहनों के प्रति रुझान बढ़ेगा, वाणी में भी सौम्यता रहेगी और आत्म संयमित आप रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, लेकिन दोस्तों असंतोष का भाव भी रहेगा। तो ऐसे में आप एक बार ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतोष करना सीख गया, उसे कभी कोई चीज़ दुख नहीं पहुंचा सकती, कोई चीज़ उसका दिल नहीं दुखा सकती, क्योंकि संतोषी जीवन आज के ज़माने में बहुत कम मिलता है। सबको कुछ न कुछ चाहिए और हमेशा भूख किसी न किसी चीज़ की बनी ही रहती है। तो इसीलिए दोस्तों अब एक और अनमोल विचार हम आपको देने वाले हैं, जो आपको बहुत बड़ा ज्ञान देगा। तो देखिए वो ये है कि एक संतोष के बराबर कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है, लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया के जैसी कोई सदाचार नहीं है।
यदि आपने अपने मन को संतुलित बना दिया और आप संतोष में जीवन जीना सीख गए तो यही आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी खुशी है। क्योंकि दोस्तों, ना तो फिर आप भावनाओं में बहेंगे और ना ही आपका बजट बिगड़ेगा, ना ही कोई चीज़ आपका दिल दुखाएगी, बल्कि एक संतोषी मन आपको हर पल प्रसन्न रखेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो है लालच। यानी अगर व्यक्ति के मन में लालच हो गया तो इससे आप ना तो अपना पैसा बचा पाएंगे और ना ही उसे अपनी ज़रूरत पर लगा पाएंगे, बल्कि वो बस लालच में ही चला जाएगा। और ज़िंदगी में दया तो व्यक्ति में होनी ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति सदाचार नहीं है। तो जितना दयावान होगा उसका दिल उतना ही विनम्र और पावन होगा। ये तथ्य एकदम सटीक है और बिल्कुल सही है। आप इसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में तुला राशि वालों सावधान हो जाइए। आत्मविश्वास कम मत होने दीजिएगा। यदि आत्मविश्वास कम हो गया तो फिर सफलता की दर भी कम हो जाएगी। इसीलिए अपनी भावनाओं को वश में रखें। बाकी माता से तो धन प्राप्ति के योग बन ही रहे हैं, जिससे दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि होगी। और किसी मित्र के सहयोग में इन 3 दिनों में आपको कोई रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। परंतु दोस्तों, किसी दूसरे स्थान पर आपको जाना पड़ सकता है, तो यहाँ आशा और निराशा दोनों ही तरफ से मिश्रित भाव आपके मन में जागेंगे, जैसे जिसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। तो इसलिए खुद को भी संभालने का प्रयास यहाँ आपको करना होगा। और साथ ही कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी आपकी बढ़ सकती हैं, या परिवार में मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं वो सावधानियां आपको जो इन 3 दिनों में रखनी है। तो देखिए, यदि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, टूट चुके हैं, ये बिगड़ती परिस्थितियां बार बार आपको दुखी करती हैं, तो ऐसे में आप भगवान के मंदिर में जाकर बैठना शुरू कीजिए। ये चीज़ें आपको बड़ा सुकून देंगी। आपको नए रास्ते मिलेंगे, नए मौके मिलेंगे और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, आप किसी ऐसे ही मंदिर में जाकर बैठिएगा जो पौराणिक हो, यानी जो पिछले कई सालों से बना हुआ हो। हालांकि नए मंदिरों में भी बैठ सकते हैं, लेकिन पुराने मंदिरों की बात कुछ अलग थी। वहाँ हमें एक अलग ही शांति का माहौल मिलेगा। तो ये उपाय आप करके ज़रूर देखिएगा। और तुला राशि के जो भी विद्यार्थी लोग हैं, वो बाहर अगर पढ़ने गए हैं तो वहाँ आप अपने माता पिता के सपनों की कदर करें। गलत संगति में पढ़कर, धूम्रपान या नशे में पढ़कर उनकी इज्जत दांव पर मत लगाइए, क्योंकि उन्होंने जो आपके लिए पैसा खर्च किया है, अब उनसे अपने सपनों को साकार कराने के लिए आप बर्बाद मत कीजिए। थोड़ा सोचें, क्योंकि ये समय अगर चला गया तो आप वापस नहीं आएगा। तब बाद में क्या होगा, आप खुद को ही कोसते रहेंगे। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा देखिए, अगर ऑफिस में सभी के साथ आपका व्यवहार खराब हो चुका है तो अगले 3 दिनों में ये आपके लिए बड़ी परेशानी की बात होगी। यदि ऑफिस में सबके साथ आप अच्छा व्यवहार रखेंगे तो कोई आपसे जलेगा भी नहीं और कोई आपकी तरक्की में बाधक भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप सभी से दुश्मनी मोल लेंगे तो कहीं ना कहीं इसका असर आपकी तरक्की पर दिख सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ आपको सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाकर चलना है, अपने नेटवर्क को अच्छा रखना है, लोगों के संपर्क में जुड़े रहना है। साथ ही देखिए, अब ऐसा भी नहीं कि यहाँ आप किसी के गुलाम बने, यानी अपने वरिष्ठ के तलवे चाटे, बल्कि खुद के काम से उन्हें प्रभावित करें। ऐसा व्यक्तित्व आपको रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बॉस की वाहवाही करते हैं ताकि बॉस उनके ऊपर कृपा बरसा दे। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने काम से ही अपना इक्का जमा देते हैं, लोगों में अपनी एक पहचान खड़ी कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको उन्हीं लोगों में से बनना है, क्योंकि अब समय आ गया है आपके चमकने का। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन 2 उपायों की जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, बुधवार के दिन आपको उपाय करना है जिसमें आपका कोई धन खर्च नहीं होगा। बस ध्यान से ज़रूर सुनिएगा कि बुधवार के दिन आपके लिए हरी मूंग का दान करना अति उत्तम होगा, क्योंकि इस दिन 1.25 पाव मूंग को पानी में डालकर उबाल लेने से घी और चीनी मिलाकर इस मिश्रण को गाय को खिलाना है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसे पैसों का लाभ होता है। और यदि किसी प्रकार का आपने कोई कर्ज लिया है तो उससे भी तुरंत छुटकारा मिल जाता है। और दूसरा उपाय ये है कि गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और जब आप नहा रहे हो तब ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करना है। देव गुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और इससे आपके वो काम आज ही बन जाएंगे जो सालों बाद बनने थे। तो तुला राशि वालों, अगर आपको भी अपने जीवन को महकाना है तो इन उपायों को आजमा कर आप ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा 100% होगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम आपसे
आपसे विदा लेते हैं। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना ना भूलें। यदि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।